राधे कृष्णा। हमारी सोल फैमिली को राधे कृष्णा यूनिवर्स की ओर से बहुत बहुत प्यार दुलार और शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है ना जी। कान्हा जी का कुछ और काम था, उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो हम लोगों की सोल फैमिली जो है बड़ी हो गई है बल्कि ये पूरा संसार ही उस कन्हैया की फैमिली है ना। और भूल गए हैं लोग, भूल जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि नहीं मेरी फैमिली तो ये है, मेरी फैमिली तो वो है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ये हैं। बल्कि ये सारा संसार एक फैमिली, एक परिवार है। सॉरी है ना। तो आज बात शुरू करते हैं एक स्टोरी से, है ना। चलो, ऐसा है कि एक होती है ना बूढ़ी माँ जी होती है, तो वो अपनी बहू को लेकर के कहीं जा रहे होते हैं। पहले तो उस ज़माने में ऐसे होता था ना कि पैदल ही बहुत लंबे लंबे सफ़र तय करने पड़ते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो कहानी कुछ पहले के टाइम की। माँ जी अपनी बहू को खूब बहुत सुंदर सी जेवर वेवर पहने हुए, खूब तैयार, अब नई नई बहू थी, लेके जा रही हैं। फिर एक बहुत भारी सा बैग उसको माँ जी ने अपने सर पे रखा हुआ है और चले जा रहे हैं माँ जी और बहू। गर्मी का टाइम है, थोड़ा परेशान हो रहे हैं दोनों लोग। तभी उधर से एक तांगे वाला निकलता है, तो माँ जी तांगे वाले को आवाज़ देती हैं, कहती हैं भैया आप किधर जा रहे हो। पहले जैसे हम लोग लिफ्ट लेते हैं ना, पहले भी ऐसा हो जाता था कि कहीं जा रहे हो तो और कोई उसी साइड जाता है तो छोड़ देता था। तो वो कहते हैं मैं फ़लाने गांव जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि हमको भी उधर जाना है, क्या आप हम लोग को बिठा लेंगे, मेरी नई नई बहू है, वो बहुत परेशान हो रही है गर्मी में। तो वो तांगे वाला बोलता है ठीक है बैठ जाओ। बैठ जाती हैं दोनों। थोड़ा आगे जाने के बाद तांगे वाले को याद आता है कि हमको तो गांव से पहले कहीं और भी जाना है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं आप यहीं पे उतर जाओ और मुझको एक और ज़रूरी काम भी है, मैं पहले वहाँ जाना है। तो बूढ़ी माई और वो उतर जाते हैं। अब जब तांगे वाला थोड़ी दूर आगे जाता है तो मन बड़ा ख़राब चीज़ होती है मन जो है ये कभी ख़राब भी होता है तो कभी बहुत अच्छा भी होता है ना। बस काम हमारा है कि इसको किधर ले जाना है, अच्छी तरफ या ख़राब तरफ। अब वो तांगे वाले के मन में क्या आता है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, थोड़ी देर में रात होने वाली थी, मैं बहू को और उसको ले जाता, कितना जेवर पहनी हुई थी वो, सब जेवर वेवर मैं ले लेता तो कितना तो माला माल हो जाता। अब वो बूढ़ी औरत क्या मेरा कर लेती, कहाँ ढूंढती मुझको। ऐसा उसके विचार आया तो फिर वो वापस अपना तांगा लेके पीछे आया बूढ़ी माई के पास। अब बूढ़ी माई क्योंकि थोड़ा भगवान से जुड़ी थी और पुराने लोग का तो ये होता ही था कि वो एक उम्र के बाद सिर्फ भगवान, पूजा पाठ और फिर उनको ना बहुत तजुर्बा भी हो जाता है ना। तो वो उनके पास जाके बोलता है अरे माई आओ, पहले मैं आपको और आपकी बहू को छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने काम से चला जाऊँ। तो माई कहती है ना, पहले जब आप हमको छोड़ गए तो अब आप रहने दो, अब हम खुद चले ही जाएंगे। तो कहता है नहीं नहीं बैठो ना, मैं तुम्हारे मारे ही तो पीछे आया हूँ, बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ मैं, थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तो बूढ़ी माई मुस्कुरा के कहती है तेरे अंदर जो बैठा है ना, जिसने तुझको बताया है ना कि वापस ले जा, बड़ा फ़ायदा रहेगा, उसने मुझे भी बता दिया जाना नहीं, बहुत नुकसान होगा, उसने मुझे भी बता दिया। बड़ा शर्मिंदा होता है वो चला जाता है। तो फिर क्या सीख मिली हमें इससे कि हमें हर समय अपनी इंट्यूशन पावर पर ध्यान देना है। क्या बताना चाह रहा है कोई हमें अंदर से, क्या फील कराना चाह रहा है। गलत चीज़ों पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। थोड़ा सा पैसा जुड़ा है, चलो ज्वेलरी ले लेते हैं, है ना। थोड़ा पैसा जुड़ा है, चलो भंडारा कर देते हैं, नहीं जाता ना ध्यान। कहता है अंदर वाला, पता सुनते नहीं है।
मानते नहीं हैं इस बात को। क्या सीख लिया ना इस दुनिया में रह के, क्या सीखा है? सिर्फ हम और हमारी छोटी सी जो फैमिली होती है वो। विस्तृत दायरे में हम अभी तक जुड़े ही नहीं रहे। जुड़ेंगे ना जब जिस दिन, तो हमको कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। क्यों? अभी हमको किससे चाहिए? सिर्फ अपने पति से, अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा अपने सास ससुर, बहुत ज़्यादा। आजकल तो सास ससुर का भी चलन ख़त्म ही हो गया है एक तरीके से, है ना। कोई नहीं रखना चाहता उनको भी, जबकि हम भूल जाते हैं आने वाले समय के सास ससुर हम ही होने वाले हैं, है ना। एनीवेज, तो हमें अपने मन को जो है ना समझना है, सीखना है। सारी खेल, सारी सृष्टि, सारा इसी का है। हालांकि कहने के लिए तो ये है कि ये शरीर है, और जो मैं हूँ ना, मैं, वो आत्मा है जो मैं बोलता है। ये मैं कौन बोलता है? ये मुँह बोलता है। भाई एक सामान्य आदमी से पूछेंगे कि कैसे बोलते हो, क्या बोलता है, तो क्या बोलेगा? मुँह बोलता है, मेरा मुँह बोलता है। सच्ची बताओ, मुँह बोलता है? तो गूंगे क्यों नहीं बोलते हैं? उनको भी बोलना चाहिए ना, मुँह तो होता है ना उनके पास, मुँह नहीं बोलता है। एक एनर्जी होती है हमारे अंदर, जिसको हमारे संसार में आत्मा का नाम दिया गया है। आत्मा का नाम देने का भी एक कारण है, क्योंकि हम कहते हैं परमात्मा, परम यानी जो सुप्रीम, उसमें आत्मा जुड़ा हुआ है। तो कि हमारा उनसे कनेक्शन बना रहे, इसके लिए परमात्मा, और हम उसके बच्चे आत्मा। तो ये कैसे हम बने? आत्मा, और ये जीव शरीर, और मन यानी विचार। उस ऊर्जा के आते ही इसके अंदर एक उथल पुथल शुरू हो जाती है। उस उथल पुथल के साथ क्या क्रिएशन होता है ना। अच्छा क्रिएशन होता है, बुरा होता है। हम किस चीज़ को कैप्चर करते हैं? देखिए छोटे बच्चे होते कितने भोले और कितने मासूम होते हैं, है ना। वो जब छोटे होते हैं तो उनको दादी नानी कैसे सिखाती थी? स्टोरी सुना के बताती थी, बताओ ऐसा हुआ तो ये ठीक है कि ये ठीक है। आपका दोस्त गिरता है तो आप उसको उठाओगे या उसको और तेज़ धक्का देके चले जाओगे? तो बच्चा बोलता था नहीं उठाएंगे, है ना। ऐसी कई एक एग्जाम्पल से स्टोरीज राम जी की कहानी से और कृष्ण की कहानी से दिए जाते थे, और छोटी छोटी स्टोरीज से कितना फ़ायदा होता था, मॉरल, है ना, बच्चों का। आज वो सब इससे वंचित हैं। हम लोग तो ऐसे थक जाते हैं ना शाम को, पेरेंट्स। कहानी तो छोड़ो, जो सबसे बड़ी बीमारी है वो भी हमने खुद ही अपने बच्चों को दी है, मोबाइल। खुद की जान बचाने पकड़ा दो मोबाइल, पकड़ा दो बच्चों को। और बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं। शुरू में तो हम उनको यही सब देते थे कि लो स्टोरी लगा दिए, सुन लो। धीरे धीरे उन्होंने ढूंढ ली है अपने मतलब की चीज़ें। क्योंकि होता क्या है ना, अच्छी चीज़ें कैच करने में दम लगती है, दम। कोई काम अच्छा करने में पावर लगती है ना। कोई गलत बेकार काम करना है, क्या जल्दी कर डालो। बेकार काम को करने में कितना सा टाइम लगता है, जल्दी से कर लो। मंदिर जाके भगवान के दर्शन करने में तो बहुत मेहनत लगेगी। अरे हटो, घर में 2 मिनट इस मंदिर में बैठ लेते हैं। देखिए सबका अपना अपना एक अनुभव होता है। मंदिर भी भगवान की जगह है, और घर में जहाँ आप रहते हैं वो भी भगवान की जगह है। बल्कि अगर आप मानो तो ये शरीर ही सबसे बड़ा भगवान का घर है। नहीं जानते थे यार पहले, बहुत ही शरीर के साथ बेकदरी की हम सभी करते हैं, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, है ना। कौन रखना सिखाता है? जिसकी हम फैमिली है ना। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो उनको बताते हैं, हमको पाना है ना तो पहले तुम खुद को पाओ, खुद को ठीक रखो, तभी तो हम मिलेंगे तुमको। जब आप खुद ही बेकार हो गए और बेजार हो गए, पहले के समय में क्या होता था? अरे भाई अभी गृहस्थी कर लेते हैं, अभी क्या टाइम है, अब तो 40 ही साल हैं, 50 साल के बाद भगवान को देखते हैं क्या करें। अरे भैया 50 के बाद आँखें कमज़ोर, शक्ति छीन, मुख से बोल नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो जो आज तक बोला है तो वही तो बोलेंगे ना, तेरी मेरी ऐसी वैसी। तो फिर हमको अभी से अभ्यास करना है, थोड़ा सा समय निकालना है उसके लिए।
उसके लिए नहीं, अपने लिए, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो कहता है जाओ जाओ छोटी मोटी चीज़ ले लो, भागो यहाँ से, फ्रिज दे दूँ, टीवी दे दूँ, गाड़ी ले लो, मेरे को छोड़ दो। उसको पाने के लिए तो बड़ा पीछे बढ़ना पड़ता है बिल्कुल उसके तभी वो मिलता है। बहुत उंगली छुड़ाते हैं भगवान भी, तुम पता है, बहुत हाथ छुड़ा के भागते हैं, कहते ले ले भैया संसार की कोई चीज़, मुझे छोड़ दे, है ना। इसीलिए क्यों संसार में सबको लगता है कि हम खुश हैं। भगवान जी फ्रिज चाहिए, फ्रिज, भगवान कहता था था, भगवान जी मेरे को ऐसा टीवी चाहिए था, मेरा बच्चा पास हो जाता था। और जो कहता भगवान मुझे आप चाहिए, क्या होता है फिर, फंस जाता है। अब कोई आपके घर आए, आपका सारा काम पड़ा हो और वो बोले आज ना मेरे घर में फंक्शन है और मुझको फ़लानी चीज़ चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ले जाओ ले जाओ, चीज़ दे देते हैं उठा के, ऐसी चीज़ चाहिए ले जाइए आप, नहीं यार तुम चलो मेरा खाना बनवा दो। आप फंस गए, फंस गए। ऐसे भगवान को फंसाना पड़ता है अपने प्रेम में। बल्कि भगवान आते ही उसी के पास है जिसके पास उनको आने का मन होता है, उसके अंदर ही वो इच्छा होती है, उसके अंदर ही वो ललक जागृत होती है, उसके ही आंसू बहते हैं उनके लिए। और आंसू भी कब बहना आते हैं पता है, पहले संसार के लिए बहते रहते हैं, पहले संसार के लिए बहते रहते हैं। हस्बैंड, मैं तो इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, मैं ध्यान नहीं रखती, अरे यार खाना देना, कपड़ा देना, अब यार हर समय तुमको वही पहली नई नवेली की तरह क्यों करते रहेंगे, हाँ जी हाँ जी नहीं कर सकते ना ऐसे बच्चों के साथ। हम संसार में सबसे थक जाते हैं, पक जाते हैं, हार जाते हैं, और हमारे अंदर से फिर भी वही कमी लगती है, कुछ अभी बाकी है, कोई ऐसी चीज़ है जो पूर्ण नहीं हुआ है अभी, कुछ कमी है, कहीं से कुछ कमी है, कुछ कमी है। और धीरे धीरे हमको भगवान की चीज़ों में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, जानने की इच्छा होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम समझ जाते हैं कि वो कमी है क्या। जब हमको थोड़ा सा भगवान का प्यार मिलने लगता है ना, तो हम महसूस करने लगते हैं अंदर से कि यही वो कमी है जिसको हमको पाना है ना। देखिए आप दिन भर दुनिया की बातें सोचिए, थक जाएंगे, बेहोश होने की कगार पे आ जाएंगे, हो सकता है उठा के आपको ग्लूकोज भी चढ़वाना पड़ जाए, और पूरे दिन आप, पूरी रात आप भगवान की बातें सोचिए। कोई बंदा बेहोश हुआ, पावर कहाँ से आती है, अरे जिसके नाम में ही संसार समाया है, जिसके नाम से ही सारे काम चलते हैं। तो फिर आप पूरे दिन बोलो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम है ना, पूरे दिन बोलो, पूरी रात बोलो, आपका दिमाग नहीं थकेगा। पॉजिटिव चीज़ है यार। आप दिन भर बोलो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, पता है फिर इन सब से जुड़ी हुई सब चीज़ें भी तो दिमाग में जाने वाली हैं ना, बच्चे मेरे, उनकी पढ़ाई लिखाई, खान पान। लेकिन ऐसा भी मत समझ लेना कि अगर हम भगवान से जुड़ गए तो ये सब काम छूट जाते, बिल्कुल नहीं, भगवान और अच्छे से करवाते हैं, पता है, डांट डांट के करवाते हैं, समझा समझा के करवाते हैं कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, उठ चल। आप बच्चों के प्यार में, बच्चे और परिवार के प्यार में हो सकता है ऐसे के साथ आप तक सोते रहो, लेकिन उनको अगर आपने जिम्मेदारी सौंप दी, 4 बजे उठा के कहना तेरे बच्चे जाने वाले हैं, पहले उनका कर फिर मेरे साथ बैठ, कहते हैं आप सुनने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आज हाँ आप सबका होमवर्क पता है कितना, सिर्फ इतना सा है कि आप सुबह उठोगे तो बोलोगे भगवान हम आपके हैं, आप कम से कम 5 बार तो बोल ही दो, भगवान हम आपके, भगवान हम आपके, भगवान हम आपके, आज का सारा काम आपको ही करवाना है, आप जानो। प्लीज़ 3 दिन ओनली ट्राई, ओके। उसके बाद चौथे दिन आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा कुछ फील हुआ, कुछ लगा कोई है कुछ करवाने वाला कि नहीं। मज़ा नहीं धीरे धीरे मेरे साथ आपको, बशर्ते साथ छोड़ना नहीं, और वैसे भी एक भगवान जिसको पकड़ता है ना उसको छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ना होता है उसको पकड़ता नहीं।
ओके, चलिए, गुरु भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है हमारी सोल फैमिली पर। ओके, राधे कृष्णा।